अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम अपने गाइडिंग के चैप्टर नंबर 39 का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। मतलब इसमें हम प्रेशर, पुल्मोनरी एडीमा, सेफ्टी फैक्टर्स और फ्लूइड कैविटी के अंदर जो होता है वो उसको डिस्कस करेंगे और प्लूरल फ्यूजन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम प्रेशर देखते हैं जो फ्लूइड को मूव कराने में मदद देते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एक तो हो गया कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो कैपिलरी का प्रेशर होता है अपना, मतलब कि जो अपना प्रेशर होता है उसका किसी भी चीज़ का, जैसे कैपिलरी प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, एक जो अपना उसका प्रेशर होता है वो उसको उससे निकाल के बाहर फेंकने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे अगर कैपिलरी प्रेशर है तो वो कैपिलरी से निकाल कर उसको इंटरस्टिशियम में फेंकने की कोशिश करेगा। अब जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है कि वो जैसे कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरीज है तो वो उसने जो है वो उसको कैपिलरी में रखने की कोशिश करनी है, उसको अपने अंदर ही रखने की कोशिश करनी है। जैसे इंटरस्टिशियम का तो वो इंटरस्टिशियम के अंदर रखने की कोशिश करेगा। चले अब हम देख लेते हैं क्या वो फोर्सेस जो कैपिलरीज से निकाल कर बाहर फेंकने की, इंटरस्टिशियम में अंदर फेंकने की कोशिश कर रही हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली फोर्स तो आ गई जी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियम। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियम ये आपके पास कितनी है, ये आपने याद रखनी है, इसकी वैल्यू है 14। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है कि आपके जो कैपिलरी प्रेशर, जो कैपिलरी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, कैपिलरी प्रेशर है वो है 7, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। उसके बाद है नेगेटिव इंटरस्टिशियल प्रेशर, मतलब कि वो इंटरस्टिशियल प्रेशर जो है ना, मतलब इंटरस्टिशियल प्रेशर था कि वो बाहर निकाल रहा है, अब नेगेटिव हो गया मतलब कि वो अंदर रखने की कोशिश कर रहा है, तो वो कितना है 8 है। तो सबको प्लस करें तो इसकी वैल्यू आती है 29। ठीक है, अब है कि आपका जो इंटरस्टिशियम से वो कैपिलरीज के अंदर रख मत जा रहा है, मतलब इंटरस्टिशियम से कैपिलरीज के अंदर जा रहा है, उसको आप कहते हैं, इसमें सिर्फ एक ही आएगा, वो है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 28 है। तो आपने नेट निकालना है, नेट जो आपके पास प्रेशर आएगा 29 माइनस 28 1 आएगा, और ये 1 किधर है, आउटसाइड है। ठीक है, तो बाहर की तरफ ज़्यादा मूव करेगा, मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, इनसाइड से आउटसाइड, मतलब कैपिलरीज से निकल के उसने किधर जाना है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाना है। ये हो गया प्रेशर डिफरेंस, हमने ये प्रेशर डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि एल्विलाई के अंदर जो आपके साथ ही बिल्कुल पड़े, मतलब कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसके साथ ही एल्विलाई हैं। ठीक है, एल्विलाई, तो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसके साथ एल्विलाई का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मतलब कि उनके दरमियान एक मेम्ब्रेन होती है एल्विलाई की जो उसको रेजिस्ट कर रही होती है। ठीक है, अब एक ओपनिंग होती है एल्व्यूलर एपिथेलियम के अंदर जो आराम से एल्व्यूलाई से जो है वो निकल कर किधर चली जाती है, एल्व्यूलाई, मतलब कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उससे कोई भी चीज़ जो एंटर होती है एल्व्यूलाई के अंदर वो उस एपिथेलियल स्पेस के अंदर जो ओपनिंग होती है उसके अंदर से एंटर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब बात ये है कि जो आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस है उसके अंदर स्लाइड नेगेटिव प्रेशर मेंटेन रखा जाता है। तो जब भी कोई ज़्यादा प्रेशर आपके एल्व्यूलाई में आ जाए, मतलब एल्व्यूलाई के अंदर ज़्यादा प्रेशर है तो वो एल्व्यूलाई से निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस में चली जाएगी। अब इंटरस्टिशियल स्पेस से निकल के उसने किधर चले जाना है, पुल्मोनरी कैपिलरीज वगैरह में चले जाना है, और ये आपने चीज़ याद रखनी है। और ये चीज़ जो है वो लंग्स को ड्राई रखने में हेल्प करती है कि लंग्स जो है वो ड्राई रहें, ठीक है, उनमें मॉइस्चर ज़्यादा ना हो, मतलब कि उनको मॉइस्ट रखने के लिए, मतलब थोड़ी बहुत जो है वो उसके अंदर होता है फ्लूइड ताकि उसको मॉइस्ट रखा जाए, वैसे ये ड्राई रहते हैं। ठीक है, अब पुल्मोनरी एडीमा देखते हैं कि पुल्मोनरी एडीमा क्या होता है। आपने पुल्मोनरी एडीमा के बारे में याद रखना है कि अगर तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर से जो फ्लूइड अंदर एंटर हो रहा है पुल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको आप पुल्मोनरी एडीमा कहेंगे, जिसकी वजह से जो इंटरस्टिशियम की पहले जो था ना कि इंटरस्टिशियम के अंदर जो पुल्मोनरी कैपिलरीज थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड था। ठीक है, उसने जो है वो पुल्मोनरी कैपिलरी से निकल के किधर चला गया, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। तो जब इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर वो जाएगा तो उसके अंदर जो उसकी नेगेटिविटी है उसको वो पॉजिटिविटी में चेंज कर देगा। ठीक है,
पॉजिटिविटी में चेंज कर देगा किसी इंटरस्टिशियम की, ठीक है, इंटरस्टिशियम की वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर देगा और इससे अडीमा कॉज करेगा, ठीक है। अब अडीमा दो वजह की वजह से हो सकता है, एक तो ये वजह हो सकती है कि लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर जिसको हम माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं, लेफ़्ट साइडेड फेलियर, ठीक है। उसके अलावा जो है वो कहते हैं कि आपकी ब्लड कैपिलरीज को कोई डैमेज आ जाए जिसकी वजह से कैपिलरीज का काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लीकेज होना शुरू हो जाए, वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाना शुरू हो जाए। तो ये पुल्मोनरी एडीमा कहाँ होता है कि पुल्मोनरी कैपिलरी से इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो है वो अगर ज़्यादा एंटरिंग हो जाए फ्लूइड की तो तब होगा, ठीक है। अब पुल्मोनरी एडीमा का सेफ्टी फैक्टर हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि सेफ्टी फैक्टर क्या होता है। सेफ्टी फैक्टर आपने याद रखना है कि उस तरह उतना प्रेशर कि जितना जो है वो कहते हैं कि पुल्मोनरी एडीमा कॉज करना ना करवाए, मतलब कि उतना वो सेफ़ हो जहाँ तक पुल्मोनरी एडीमा कॉज ना हो सके, ठीक है। तो अब इसको आपने याद रखना कि हमने एक्सपेरिमेंट किए तो उससे पता लगा कि जो पुल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर है वो जब तक आपके कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कोलाइडल प्रेशर ऑफ पुल्मोनरी कैपिलरीज के बराबर नहीं हो जाता तब तक जो है वो आपके पुल्मोनरी एडीमा कॉज नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसे पुल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर हमारी जो बॉडी में होता है वो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल 7 तक होता है, 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और ये होता है 28 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो इनके दरमियान जो सेफ्टी फैक्टर है वो आया 21। अगर आप 28 में से 7 माइनस करें तो 21 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, कि इतना राइज हो सकता है नॉर्मली। अगर इतना राइज हो जाए तो अभी आपके पुल्मोनरी एडीमा कॉज नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आपका थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब थोड़ा सा पुल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ गया, पुल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर थोड़ा बढ़ा, उससे जो है वो पुल्मोनरी कैपिलरी का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, जैसे ये आपका थोड़ा सा बढ़ा है तो वो कितना बढ़ गया 23 से 25 तक हो गया। अगर ये 23 था तो 25 तक चला गया। सपोज़ इस तरह की अगर वो 1 से 2 सेंटीमीटर ये बढ़ा तो वो 23 से 25 तक चला गया, ठीक है। तो आपने याद रखना 28 जो है वो क्रिटिकल वैल्यू, अगर 28 से ज़्यादा हो जाएगा तो इससे पुल्मोनरी एडीमा कॉज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको राइज़ कराने के लिए आपको याद रखना है कि क्रोनिक कंडीशंस वगैरह के अंदर बहुत ये डेंजरस होती है चीज़ कि अगर 28 से ज़्यादा हो जाए। तो अब हम देख लेते हैं कि जो क्रोनिक, अब ये दो किस्म की हो सकती है डिजीज़ में। एक तो ये कि क्रोनिक डिजीज़ में एक बंदा रेजिस्टेंट हो गया, मतलब आहिस्ता आहिस्ता राइज़ कर रहा है, और एक ये कि एक्यूट राइज़ कर गया, ठीक है। तो आपने याद रखना है एक्यूट क्या है कि एक बंदे को सडनली उसका जो है वो सेफ्टी फैक्टर क्रॉस हो गया और उसका जो पुल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर है वो 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो इतना बढ़ गया सडनली, तो वो 50 तक चला गया। तो ऐसे बंदे की फ़ौरन डेथ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो इतना बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा फ्लूइड, ठीक है, हमारी इंटरस्टिशियम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और अगर क्रोनिक है कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो बंदा रेजिस्टेंट हो जाता है कि मतलब उसका 40 से 45 तक भी चला जाए तो उसको इतना महसूस नहीं होता कि वो उसका राइज़ हो गया, ठीक है, तो इतना लीथल पुल्मोनरी एडीमा कॉज नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं पुल्मोनरी कैपिलरीज। पुल्मोनरी कैविटी के अंदर आपने याद रखना है कि जो लंग्स हैं उनके इर्द गिर्द जो है आपकी प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरा होती है मेम्ब्रेन, ठीक है, और इनके दरमियान जो ये प्लूरल कैविटी होती है ये विज़रल प्लूरा है और ये पैराइटल है, और इसके दरमियान जो है ये कैविटी होती है प्लूरल कैविटी, ठीक है। ये आपने प्लूरल कैविटी याद रखनी है। तो जो भी चीज़ जो है वो याद रखिएगा कि प्लूरल मेम्ब्रेन पोरस होती है ये विज़रल वाली, तो ये जो चीज़ें हैं वो निकाल के प्लूरल कैविटी के अंदर भेजती रहती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो म्यूकस कैरेक्टरिस्टिक्स भी देती हैं पुल्मोनरी कैविटी वगैरह को, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड वगैरह जो है वो आउटसाइड लंग्स प्रेजेंट होता है जो उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, ताकि ये जो कोलैप्स ना कर सके लंग्स। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव प्रेशर प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड के अंदर जो है वो कहते हैं कि प्लूरल कैविटी के अंदर आप जो है ना प्लूरल स्पेस के अंदर जो है वो नेगेटिव प्रेशर मेंटेन रखते हैं, नेगेटिव, ठीक है। और ये कितना नेगेटिव होता है, ये -4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है कि जो कोलैप्स कराते हैं लंग्स को टेंडेंसी टू कोलैप्स जो है वो -4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो जो फ्लूइड का प्रेशर होना चाहिए वो -4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होना चाहिए ताकि वो उसको पुश करके रख सके और एक्सपेंडेड रखे लंग्स को, ठीक है। लंग्स को जो है वो कहते हैं कि एक्सपेंडेड रखे, और उसको एक्सपेंड करने के लिए जो है वो कहते हैं ज़्यादातर जो काफ़ी हद तक होता है वो -7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक होता है प्रेशर।
ताकि उसको जो है एक्सपेंडेड कंडीशन में रख सके, ठीक है। अब देखते हैं हम प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन क्या है कि अगर तो पुल्मोनरी जो प्लूरल कैविटी है या प्लूरल ओके वो वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन आ गई थी इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था। हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपकी प्लूरल इफ्यूजन क्या होती है। हमने कहा प्लूरल कैविटी के अंदर जो है अगर फ्लूइड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो इससे प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि प्लूरल प्लाज्मा कोलॉइडल प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए कम हो जाए तो उससे जो है वो प्लूरल फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है प्लूरल जो कैविटी है उसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए उसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए उसकी वजह से भी जो है वो प्लूरल फ्यूजन हो सकती है। कार्डिक फेलियर मतलब कि आपके जो लेफ्ट साइड हार्ट है उसके अंदर कोई फेलियर हो जाए तो इसकी वजह से भी जो है प्लूरल फ्यूजन हो सकती है। और लिम्फेटिक फेलियर, लिम्फेटिक्स का क्या काम होता है कि उन्होंने प्लूरल कैविटी में से जो फ्लूइड है एक्स्ट्रा उसको जो है उसने बाहर लेके जाना होता है, लंग से बाहर उसने फेंकना होता है, ठीक है। तो जो लिम्फेटिक्स है अगर वही डैमेज हो जाएंगी तो वो प्लूरल कैविटी के अंदर जो है वो फ्लूइड अकोमुलेट होता रहेगा और वो जो है वो फिर डैमेज कॉज करेगा, प्लूरल कैविटी के अंदर जो है वो डैमेज हो जाएगा जिसकी वजह से प्लूरल फ्यूजन हो जाएगी। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ये चैप्टर नंबर 39 ऑफ गाइडेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर नंबर 40 अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।